Hello bachcho, let's read the question. The question says, in hydrogen atom, an electron is revolving in the orbit of radius 0.53 angstrom with 6.6 into 10 to power 15 rotations per second. Magnetic field produced at the center of orbit is. क्वेश्चन समझते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है. ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंड ये रेडियस हमें कितनी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड हमें ओमेगा दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू पावर 15 रोटेशंस पर सेकंड विच मीन 2 पाई रेडियन पर सेकंड. तो यहां से देखिए अब हमारा ये चार्ज है E, तो यहां से हमारा करंट जनरेट होगा. करंट कितना हो जाएगा हमारा I इज इक्वल्स टू Q बाई टी. Q क्या है हमारा, Q है हमारा E एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा. तो अब हम आइए हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा. देखिए जब ये इस सिस्टम के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2R. इसमें जो I जनरेट होगा हमारा डिवाइडेड बाई 2R. इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग. ये सिस्टम हमारा कैसे एक्ट कर रहा है रिंग की तरह. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम I निकालेंगे. I हो जाएगा हमारा E बाई 2 पाई बाई ओमेगा. हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है. E की वैल्यू पुट करेंगे हम 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा विच मीन्स ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 2 पाई. ये हो गई हमारी I की वैल्यू. अब हम B निकालेंगे. तो B हमारा क्या हो जाएगा यहां से म्यू नॉट इंटू I. I की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, I की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 6.6 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 2 पाई. 6.6 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 2 पाई बाई हम क्या करेंगे 2 पाई. ये हो गया हमारा I, इसको होल डिवाइडेड बाई 2R. 2 इंटू R. अब R हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारा 0.53 एंगस्ट्रॉम विच मीन्स 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स. अब हम इसमें म्यू नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7. तो ऑन सॉल्विंग हमें B क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है हमें 12.5 टेस्ला. और टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. Therefore, the correct answer for this question is 12.5 Weber per meter square and the correct option will be option C, that is 12.5 Weber per meter square. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.